कहते हैं 6 महीनों तक ब्रज में उत्सव चला। नंद बाबा बस शुरू हो गए। गाय दे रहे हैं, घोड़ा दे रहे हैं, पालकी दे रहे हैं, जो जिस हिसाब से आ रहा है उसको वो चीज लुटा रहे हैं। और लिखा हुआ है कि नंद बाबा को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे पास इतना आया कहां से। मेरे पास तो इतना था नहीं जितना मैं लुटा रहा। बार बार अपनी तिजोरी की तरफ देखते हैं, तिजोरी का धन उतना का उतना है और उससे ज्यादा लुटा भी दिए। याद रखिए, इसी का हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, दान भी एक प्रकार की सिद्धि है। जिसको मिल जाए, जिसको हो जाए। सिद्धि का मतलब है कि जितना दोगे उतना बढ़ता है। दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। नाव में यदि पानी बढ़ जाता है तो क्या करते? दोनों हाथ से बाहर निकालते, जल्दी खाली हो जाए। इसी प्रकार यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो जितना भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है। आज नंद बाबा ने लुटाना शुरू किया, किंतु तिजोरी की तरफ देखते हैं तो महाराज आज लुटा रहे हैं। और याद रखिएगा, जो आनंद लुटाने में है वो लूटने में नहीं। कुछ भी हो। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया, उसने कहा आप सबसे कहते हैं परमार्थ करो, जन कल्याण करो। अरे जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं वो काहे का परमार्थ करेगा, वो कैसे किसी का कल्याण। तो भगवान बुद्ध ने कहा मेरे पास ऐसा कौन सा करोड़ों रुपया है जो मैं लोगों का कल्याण, उसके बाद भी लोग मेरे पास आते हैं कि नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा वही तो मैं पूछ रहा हूं कि क्यों आते हैं आपके पास। आपके पास तो ऐसी कोई फैक्ट्री भी नहीं कि आप दान कर रहे, कि भोजन खिला रहे, कि लोगों को कुछ दे रहे, उसके बाद भी लोग आते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा अरे भैया, जरूरी नहीं केवल धन का दान ही दान माना जाता है। अरे तेरे को भगवान ने वाणी दी है ना, तू अच्छी वाणी बोलकर भी तो लोगों को प्रसन्न कर सकता है ना। ये भी तो एक प्रकार का दान है कि नहीं। कई की वाणी इतनी बढ़िया होती है कि वो घर में आते ही आपके घर का माहौल बिल्कुल 90 डिग्री पे बदल के चले जाते हैं। और कई इतना बुरा बोलते हैं महाराज कि घर का माहौल इतना बढ़िया और उनके आने के बाद एकदम सब माहौल खत्म। श्रीकांत जीवन में याद रखिएगा, व्यक्ति के साथ व्यक्ति की ऊर्जा पहले वहां चली जाती है। कोई बुरा व्यक्ति आने वाला होगा ना घर पे, तो आप पहले ही भाग जाओगे और कह दोगे, कह देना नहीं है। क्यों? बोले अरे अभी आएगा, झगड़ा करेगा, खामो खा लेना देना नहीं। और कोई आपके घर ऐसा आने वाला होगा तो आप पहले से टाइम निकाल कर भैया हम तो उनसे मिल के जाएंगे। ये होता है व्यक्ति का स्वभाव। और ये उसी के जीवन में आता है जिसकी ऊर्जा, जिसकी वाणी लोगों का कल्याण करने के लिए बह रही है, लोगों को प्रसन्न करने के लिए जो चल रही है। ऐसी वाणी का दान भी हम जीवन में कर सकते हैं। नहीं तुम किसी को कुछ दे सकते हो प्रेम से, जय श्री राधे जय श्री कृष्णा तो बोल सकते हो। और तुमने किसी को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा बोल दिया तो समझ जाओ तुमने भगवान के नाम का दान अपनी वाणी से किसी दूसरे को दे दिया। अब वो बोले ना बोले तुमने तो कर दिया। ये करना चाहिए। आज नंद बाबा भी सुबह सुबह उठकर क्या कर रहे हैं? दान कर रहे हैं। अपनी तिजोरी में देख रहे हैं वैसी की वैसी है। तो क्या हुआ पता है? जीवन में एक बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति अच्छे कामों में खर्च करता है उसका धन उसी प्रकार बढ़ता है जैसे आग में कपूर डालने के बाद आग बढ़ती है। उसी प्रकार अच्छा व्यक्ति जब अच्छे कामों में धन लगाता है तो धन भी अपने आप बढ़ता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। भागवत में लिखा है नंद बाबा जब लुटा रहे थे तो रमा क्रीडन भुन रपाहा। रमा यानी लक्ष्मी नंद बाबा की तिजोरी में खेलने के लिए आ गई। अब जहां लक्ष्मी जी आ जाए महाराज, वहां तो कोई टेंशन ही नहीं। कभी भी ये सोचकर दान नहीं करना चाहिए, ये सोचकर अच्छे काम नहीं करना चाहिए महाराज यदि हमने ये किया और हम गरीब हो गए तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। हम जहां पर वास्तव में देना चाहिए वहां विचार करते हैं, और जहां वास्तव में नहीं खर्च करना चाहिए वहां लुटा देते हैं। नंद बाबा ने बहुत लुटाया। मैया यशोदा अपने लाला को आज गोद में लेकर पलने में लिटाई है। और मैया यशोदा ने क्या किया? कन्हैया के कानों में आज सुंदर कुंडल पहनाए दिए। ठाकुर जी तो सुंदर थे, कितने सुंदर लग रहे हैं। बोले इतने सुंदर लग रहे हैं कि करोड़ों करोड़ चांदों को, करोड़ों करोड़ पूर्णिमा के चांद
कहते हैं सर्प जाता है चांद के पास अमृत पीने के लिए, किंतु आज भगवान के सिर में जो छोटे छोटे घुंघराले बाल लगे हुए हैं, मैया कह रही है कि आज लग रहा है ये करोड़ों करोड़ सर्प के बच्चे मेरे गोविंद के, मेरे लाला के मस्तक से चिपक गए हैं। क्यों? उन्हें लग रहा है कि अब हम उस चांद के पास क्यों जाएं, जब धरती पर ही चांद का उदय हो गया है, कृष्ण रूपी चांद का उदय हो गया। इसी कारण भगवान को कृष्ण चंद्र कहा गया। एक मैया लाई, कानों में कुंडल पहनाए दिए, पैरों में पायल पहना दी, और नख से लेकर सिख तक मैया अपने लाला को निहार रही है। इतना सुंदर लाला। पैर देखे तो पैर महाराज ठाकुर जी के पैरों पे नीचे चरण चिन्ह पर अंकित है शंख चक्र गदा पद्म बने हुए। मैया कह रही ये तो अद्भुत बालक, और मैया तो समझ रही साधारण सा लाला। यहां पर मैया अपने लाला के संग में आनंद कर रही है। नंद बाबा है तो सामग्री लुटाने में आनंद कर रहे हैं, और ब्रजवासी हैं तो आपस में चर्चा कर रहे हैं, भैया कोई तो आया है इसके घर पे। क्यों? साधारण लाला नहीं है, ये ब्रज की गोपियां भगवान का कितने समय से इंतजार कर रही, पता है? ये सब ब्रज की गोपियां कोई साधारण नहीं, ये सब त्रेता युग वाली है। कौन है? ऋषि मुनि, वेद की ऋचाएं हैं,